नमस्कार, मैं मीनाक्षी श्रीयान और आप देख रहे हैं लेफ्ट राइट सेंटर। सुनो सबकी, करो देश की। ये एक ऐसा मंच है जहां पर चाहे राइट विंगर हो या लेफ्ट विंगर या किसी भी साइड ना हो, बीच में हो, सभी यहां पर आकर अपनी बात रख सकते हैं और अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा सकते हैं हमारे माध्यम से। और आज हमारे साथ जुड़ रही है एक ऐसी हस्ती जिन्होंने साउथ की फिल्मों में अपना जलवा बिखेर कर लोगों की दिलों पर राज किया है। जी हाँ, उनका नाम है प्राची अधिकारी। तो चलिए मिलते हैं प्राची अधिकारी जी से। प्राची अधिकारी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो प्राची जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका ये सफर कैसा रहा। सफर बहुत अच्छा भी रहा और दुखद भी रहा। दुखद इसलिए सफर इसलिए अच्छा रहा कि नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हूँ और काम मिल गया ईश्वर की दया से। और बुरा इसलिए रहा कि जिन बड़ी पिक्चरों के ऑफर आए वो यहाँ के कुछ फिल्म के जो कर्तव्य होते हैं, कॉम्प्रोमाइज एंड इसके चलते वो हम नहीं कर पाए। उसका मुझे दुख है और बेहद दुख है कि मैं प्रभु देवा की जो मूवी थी वो नहीं कर पाई इसी के चलते। देखिए, भारतीय सिनेमा जो है वो चाहे रीजनल या क्षेत्रीय सिनेमा हो, क्योंकि अब तो एक बड़ा आयाम है। और मैंने हमेशा से कहा है कि तमिल मूवीज आर वेरी गुड पे मास्टर्स, मतलब जो तमिल प्रोड्यूसर्स आर वेरी गुड पे मास्टर्स। यहाँ कम से कम पे तो हो जाता है, बॉलीवुड में तो पे भी नहीं होता और शोषण होता है। दूसरा, यहाँ पर यह है कि बात क्लियर कट होती है। इफ यू हैव सेड कि यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है मैनेजर के थ्रू, तो यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो दोबारा आपसे उलझुल बातें नहीं करेंगे। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा, बॉलीवुड में या तो आप किसी गर्लफ्रेंड बनो या किसी का कुछ बनो और मतलब आपके साथ कोई ना कोई लगा होना चाहिए, वरना आपको काम नहीं करने दिया जाता या फिर आउट कर दिया जाता है। आपने प्रिया गिल वगैरह देखे होंगे, बहुत पुराने एग्जाम्पल में दे रही हूँ। हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, ये एक्ट्रेसेस हुआ करती थी, तो इनको आउट करा गया। तेरे मेरे सपने या इस तरह की मूवीज जो आई हैं, तो इनको आउट करा गया। क्यों? क्योंकि कारण यही था कि ये अच्छी थी और ये इस तरह का कुछ करती नहीं थी, तो उनको आउट कर दिया जाता है। वो लोग सरवाइव नहीं करते। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप पहले अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करो और ऑप्शंस का दौर है, ऑप्शंस रखिए, इसको साइड से रखिए। अगर अच्छा चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई ना सही। हाँ, ये जरूर है, हर जगह होता है नेपोटिज्म, जैसे बात करते हैं अन्य कलाकार भी अपने लोगों को प्रेफरेंस। ऑब्वियसली अगर आप मूवी बनाएंगे, आपका पैसा है, तो आप अपने बेटे पे या बेटी पे या अपने भाई पे, अपनी बहन पे ही खर्च करेंगे। ये ट्रूथ है, देखिए कड़वी सच्चाई है। हम बात तो बड़ी करते हैं नेपोटिज्म की। मैं अगर कंगना का एग्जांपल लूं, लेकिन कंगना अगर मूवी बनाएंगी अगर अपनी, तो वो भी पहले अपने आप को लॉन्च करेंगी या किसी को, जब कोई भी मूवी बना रही है तो उसमें अपने आप को तो लीड रखनी है। तो नेपोटिज्म तो ये इसका भी एक कारण है कि हीरो का बेटा हीरो बन रहा है, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि कम से कम छोटा लीड तो दे दो, फर्स्ट लीड मत दो, सेकंड लीड तो दो। लेकिन सेकंड लीड में वो हैं जो चापलूस, जैसे तापसी पन्नू वगैरह हो गए, स्वरा भास्कर हो गए। इनको ना शक्ल हो ना सूरत हो, इनको आप काम दीजिए, इनके साथ इनको आप काम दीजिए, इनको एक्टिंग आए ना आए आप इनको दीजिए। बाकी दूसरे लोग जो है फांसी का फंदा लगाएं बेचारे। ये होता है। प्राची जी, ऐसा कोई दौर जिसे आप चाहेगी कि वो कभी लौटकर आपकी लाइफ में ना आए? बस ये सिचुएशन की, हाँ, मैं जब विशाखापट्टनम में थी, वाइजैक में शूट कर रही थी। एक सिटिंग एमएलए थे, उनका बेटा वहां पर मेरे रूम का दरवाजा 2 बजे तक खटखटा रहा था और आई वॉज सो हेल्पलेस कि मेरा मैनेजर मुझे फोन करके कहता है, मैडम दे आर वेरी पावरफुल, आप बाहर मत आना। और हम सबने एक साथ शराब पी है तो आप बाहर मत आना। वो उसकी बहुत अच्छी उदारता थी कि उसने मुझे कम से कम इतना बता दिया। मैं बहक गया और मैंने पी लिया। मुझे मालूम है मैडम आप ऐसा कुछ नहीं करते। तो वो मेरे लिए सिचुएशन ऐसी थी कि ओ माय गॉड, इतने सारे लोग यूनिट में, इतनी सारी लड़कियां, लेकिन एक भी मेरे लिए नहीं आया। और मैं वहां पर ऐसे बैठी हुई थी एंड मैं टीवी भी देख रही हूँ एंड मैं सोच रही हूँ कि हो क्या रहा है, बाहर से खटखटा रहा है। और मैं सोने का नाटक करते हुए ऐसे रजाई से टीवी देख रही हूँ। और देन उसके बाद जब वो 2 बजे वो तमाशा खत्म हुआ, देन आई केम आउट एंड आई शाउटेड लाइक एनीथिंग। फिर मैंने किसी और से मदद ली और वहां से गई। तो ऐसी सिचुएशन किसी लड़की की लाइफ में ना आए। क्या यू हैव टू फील सो हेल्पलेस कि कोई इतना पावरफुल है, आप भी अच्छे घर के हो, मतलब, लेकिन वहां पर आप अकेले हो और आप अपने माँ बाप से बगावत करके आए हो। तो वो ऐसी सिचुएशन होती है कि लाइक दे आर प्राइजिंग यू, दे कोडिंग अ प्राइस ऑन यू। अरे इतने मतलब आई कैन गिव यू एनीथिंग, ये वो।
तो ऐसे लोग ना हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। कम से कम यहाँ वो चला, बॉलीवुड होता तो गायब भी हो जाता, पंखे में लटकी हुई मिलती लड़की, ये होता। बस इतना फर्क है। तो मैं चाहती हूँ वो ना आए, और दूसरा कभी ऐसी सिचुएशन ना आए किसी की लाइफ में कि यू नो कि आपको डस्टबिन से खाना उठा के खाना पड़े, जबकि आपके पास पैसे हो बट काम ना हो, और आपके फ्रेंड्स आपको ऐसा ट्रीट करें। हालांकि खाना पैक्ड था, लेकिन वो मुझे माइक्रोवेव में गर्म करना पड़ा निकाल के। इतना अच्छा स्टैंडर्ड में तो थे हम कि माइक्रोवेव था हमारे पास, बट द थिंग वाज कि उस समय आई वाज कंप्लीटली लाइक कि पापा का पैसा नहीं छूना है, वो एक ईगो था उसके कारण भी। लेकिन फिर मुझे भगवान की तरह से दूसरे दिन ही काम मिल गया, तो आई वाज सो गुड। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो बेचारे उतने सही घर के नहीं हैं, जो अफ्लुएंट घर के नहीं है, जिनके बैंक में पैसा नहीं है, वो इस इंडस्ट्री में आते हैं। पहले तो मेरी सजेशन है कि बिना इंडस्ट्री में पैसे के मत आओ, और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो प्लीज इस इंडस्ट्री में मत आना। पहले अपनी पढ़ाई लिखाई करो, एंड पैसे कमा के बैंक में सेव करो, और साइड से एक साइड का ऑक्यूपेशन इसे बनाओ। ऑक्यूपेशन मत बनाओ, शौकिया तौर पे करो। अगर चल जाता है तो वेल एंड गुड, साल में 2-3 काम भी मिल गए तो आपका बहुत अच्छे से आप रह सकते हो। ये इंडस्ट्री होने को बहुत अच्छी है, बट जो इसमें कुछ लोग इतने चौपट हैं, और जो सीधे हैं, या तो वो पैसे नहीं देंगे या आपके पैसे मार लेंगे। तो जो नहीं पैसे वाले घर के हैं उनके लिए बड़ी वर्स्ट सिचुएशन है, कि मैंने लड़कियों को यहाँ ड्रग्स में बर्बाद होते हुए देखा है, या फिर वेश्यावृत्ति में जाते हुए देखा है, या दुबई में डांस करते हुए देखा है, या फिर किसी के साथ डिनर में जा रही है तो उसके पैसे लेते हुए देखा है, या किसी के साथ पार्टी में जा रही है तो गर्लफ्रेंड का एक्टिंग करते हुए देखा है। तो ऐसा आप लोग मत करिएगा। आप लोग अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ाई लिखाई करते हो तो वो कभी वेस्ट नहीं जाती। आप कोई किसी भी सिचुएशन में, वर्स्ट सिचुएशन पे भी दिमाग यूज करके, ये देख के कि सामने वाले के पास मोटरसाइकिल नहीं है और वो तुमको मर्सिडीज के सपने दिखा रहा है, तो उस सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हैं। ये मेरा कहना है जी। तो प्राची जी, हम बात करना चाहेंगे कि एक तरफ हम देखते हैं कि साउथ की फिल्में हमारी भारतीय संस्कृति के रुझान में है, वो हमारी भारतीय संस्कृति को खुलकर दर्शा रहा है, और दूसरी तरफ बॉलीवुड है। बॉलीवुड क्या कर रहा है कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहा है, उसे पाखंड बता रहा है। तो इस पे आपका क्या कहना होगा? देखिए, ये जनता की गलती है सरासर, कि शुरुआत से जब ऐसा हो रहा था तो आपने उसी समय आपत्ति नहीं जताई। जब आपके मुंह में एक बार कोई थूके तो आपको पहली बार भी बोलना पड़ता है ना कि आप पागलपंती कर रहे हो, होश में आओ। लेकिन अब आप जब थूकता रहे, आप बैठ के तमाशा देखते रहे, तो ये इसमें कहीं ना कहीं या तो हम मंदबुद्धि है और वो ऐसा करते जा रहा है, या हम इतने कमजोर है कि उसे रोक नहीं सकते। तो ये हमारी मंदबुद्धिता और उनका तेजपना, उनका चालूपना रहा, और ये हमारी मूर्खता भी रही कि हम अपने अपमान को समझ ही नहीं पाए कि हमारे साथ अपना अपमान हो रहा है। और 4 लोग जैसे मुनव्वर फारूकी के गंदे भद्दे चुटकुलों में हंसते हैं, वैसे ही हम उनपे भी हंसते रहे। हमने देखा कि एक ब्राह्मण लालची है, एक बनिया बेईमान है, एक ठाकुर बलात्कारी है, एक शूद्र जो है हमेशा दीनहीन रहता है। हमने हमेशा ये देखा। हम भूल गए कि हमारे वहाँ IAS PCS भी होते हैं, वाल्मीकि हिंदू, और हमारे वहाँ वर्ण व्यवस्था है जो एक दूसरे के बगैर काम नहीं करती। हमने कभी उस चीज को लाया नहीं। हमने एक फॉरेन से लाया हुआ कास्ट सिस्टम, उसको हमने फिल्मों के थ्रू और ज्यादा प्रगढ़ बनाया, और ज्यादा समाज में भेदभाव लाए, और ज्यादा हमने अपने लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति घृणा उत्पन्न करवाई। तो इसके जिम्मेदार वो नहीं है, इसके जिम्मेदार हम हैं, जो उनकी उन घटिया कहानियों को हमने सेल होते हुए देखा और उनको सराहा। आप ये बताइए कि क्या अगर पहली बार में ही ऐसा हो जाता कि लोग सड़कों पे निकलते, तो ये पद्मावती की जरूरत आती कि पद्मावती के लिए लोग इतने निकले? ये हमारी कहीं ना कहीं गलती नहीं है। तो ये हमारी गलतियों का नतीजा है जो आज इतने मुखर होके वो लोग हमारी बेइज्जती कर जाते हैं, देवी देवताओं को नीचे रख के ऊपर पेशाब करते हैं। आपने देखा होगा। तो अगर आमिर खान जो माफी मांगता फिर रहा आज एक न्यूज चैनल में, प्रतिष्ठित न्यूज चैनल में माफी मांग रहा है कि नहीं, मैंने तो कभी बेइज्जती नहीं करी, उससे किसी ने पूछा कि जो सूटकेस था तुम्हारा पीके में, वो तुमने नीचे रखा है, इसमें देवी देवता की फोटो बनी हुई है और आप यहाँ पर टॉयलेट कर रहे हो? नहीं, आपने तो कह दिया कि भाई वो व्यक्ति कोई शिव भगवान नहीं है, वो व्यक्ति तो एक आर्टिस्ट था और वो आर्टिस्ट बन के भाग रहा था। लेकिन अच्छा ठीक है, वो आर्टिस्ट बन के भाग रहा था, तो आपने जो सूटकेस के ऊपर पेशाब किया है, यहाँ पर वो सूटकेस रखा हुआ है, तो उसका क्या मतलब होता है? आपने कभी मक्का मदीना का नीचे रख के ऊपर ऐसा करा क्या कभी? तो ये हमारे ऊपर एक सवाल ये भी है कि अगर वो आर्टिस्ट बन भी रहा था तो वो सिर्फ हिंदुओं के देवता का ही कैरेक्टर क्यों चुना? गुस्ताखे रसूल की यही सजा
सर तन से जुदा। तो आपने देखा होगा नुपुर शर्मा जी ने सिर्फ इतना कहा था कि अगर मैं कह दूं तो, अगर ये हो जाए तो। इतनी बेइज्जती होने के बाद शिवलिंग की, हालांकि डायरेक्ट अटैक करना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ उनके साथ, उनको पार्टी ने भी निकाला, क्योंकि सच बोलने का यहाँ एक गुनाह है और एक कीमत है जो पे करते हैं। और ये इनको एंकर सवाल नहीं कर रहा है, जैसे आपने मुझे सवाल करा, पर वहां तो वो सवाल ही नहीं कर रहा है। सवाल अगर वो शर्मा जी अगर सवाल कर देते उससे कि वो टॉयलेट, चलो मान लिया सब कुछ ठीक है, जीसस क्राइस्ट नहीं आता, वो कहता है सभी मजहबों को। आज तक कौन सा और रिलीजन है जिसको तूने टारगेट करा है आमिर खान? किसी को टारगेट करा है कभी क्रिश्चियन को? नहीं। हाँ। क्योंकि ये और मेधा पाटकर खुद ही कन्वर्जन का काम करते हैं। जी, ये आमिर खान जी के लिए बहुत बड़ा सवाल है दर्शकों की तरफ से कि आमिर खान हमेशा अपनी फिल्मों में हिंदुत्व और हिंदुओं के देवी देवता और उनके आराध्या को ही क्यों टारगेट करते हैं। बाकी और धर्म भी हैं जिनमें उनके आराध्य हैं, उनके कुछ आइडियोलॉजी है, उनको भी टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि हिंदू इजीली टारगेट हो जाता है, क्योंकि उनकी सहनशीलता का फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि हिंदुओं को वो कुछ भी बोलते कि वो कुछ एक्शन लेता ही नहीं है, इसलिए वो आसानी से एक हंसी का पात्र बना देते हैं उनकी भावनाओं का। अब प्राची जी, हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि लाल सिंह चड्ढा का बाइकआउट हो रहा है, अभी आई नहीं है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? बिल्कुल। पहले मक्का मदीना इनका केंद्र हुआ करता था। हाफिज सईद की जिसके साथ फोटो आ गई, वो हाफिज सईद जो इतने सारे 90 से लेके जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट भारत में हुए हैं उसका दोषी हो, जिसमें हमारे इतने इनोसेंट लोग, इतने मासूम लोग मारे गए हों, तो उस व्यक्ति के साथ मक्का मदीना में हज के बहाने मीटिंग करना। और मुझे ये भी पता है कि इनके केंद्र में मक्का मदीना इनका केंद्र रहा है। ये हज के बहाने वहां लोगों से मिलते थे कि वहां भी होटल वगैरह हैं, वहां ही मिलते थे, दुबई में मिलते थे। लेकिन अब इनका नया केंद्र है इटली। वहां जाके ये, जब इनको पता है कि इटली हमारे देश के खिलाफ, हमारे राष्ट्र के प्रति जहर उगल रहा है, तो इनका ये कर्तव्य नहीं बनता था कि ये वहां पर, लेकिन इन्होंने मीटिंग केंद्र वहां जाके ये उनको खलीफा बनाने पे लगे। जैसे यहाँ पर मोपला का आंदोलन हुआ था, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार थी, तो आपने देखा होगा कि उस समय पे कितने लोग मरे। तो वो जब ये टर्की जाता है, उस टर्की की वजह से जो मोपला हुआ है, वो सारे हिंदू मुझे याद आते हैं। हर हिंदू को ये भूलना नहीं चाहिए। ये टर्की की गई हुई इसकी फोटो याद करें और मोपला याद करें कि हमारे ये जो केरला हमारे हाथ से निकलने का कारण है, वो आधे ज्यादा ये है। तो उसके लिए हम इसको कभी माफ नहीं कर सकते। इसकी वाइफ को डर लग रहा था भारत में, हाँ। ये काम कन्वर्जन का काम ये कर रहा था, डर इसकी वाइफ को लग रहा था। मराठवाड़ा में कितने लोगों को कन्वर्ट करा चुका है इसका जो पानी नाम का एनजीओ है। पूछिए कभी आप लोग सवाल इससे, क्योंकि मैं तो इनकी रग रग से जानती हूँ। और ये जो कहता है कि मैं और किरण अलग हुए हैं लेकिन फिर भी हम वैसे अलग नहीं हुए, तो इससे पूछिए आप कि तुम साथ क्यों हो? केवल लोगों को कन्वर्ट करने के लिए? हर साल एक न्यू लड़की ढूंढना, मतलब हर 10 साल के लिए, 5 साल के लिए एक औरत, नई महिला ढूंढना। वो हिंदू ही होनी चाहिए, और ज्यादातर वो हिंदुओं के ब्राह्मण समाज से होती है। उन औरतों को लेकर आप कन्वर्ट करो, और उसके बाद फिर आप उनको मुसलमान बना के उनके बच्चे पैदा करके, या फिर करवा के सरोगेसी भी, क्योंकि खुद का ही बच्चा होता है, वो करवा के आप इन्होंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो अब बुजुर्ग हो गई है। तो शादी एक दूसरे के साथ बढ़ने का नाम होता है, दोनों एक साथ बुढ़े होते हैं। और ज्यादातर पति जो होते हैं लड़कियों से बड़े होते हैं, जनरली देखा गया। आजकल अलग आपकी मर्जी, आप छोटे से भी कर लो, लेकिन ऐसा देखा गया तो हस्बैंड वाइफ एक साथ ग्रो होते हैं। लेकिन यहाँ ग्रो नहीं होते। यहाँ जैसे वाइफ थोड़ी सी ओल्ड हुई उसको छोड़ दो, वो थोड़ी सी मोटी हुई उसको छोड़ दो। मतलब इनका प्यार है जो बदलता रहता है। और ये देश के लिए जो अपने घर वालों से प्यार नहीं करते, जो अपनी संगनी से प्यार नहीं करते, वो देश से क्या प्यार करेंगे? जी प्राची जी, देश के ग्रोइंग है, इनकी पिक्चर बिल्कुल नहीं देखनी है। जी प्राची जी, हमने अक्सर ये भी देखा है कि साउथ के जो एक्ट्रेस और एक्टर होते हैं, नेता अभिनेता होते हैं, उनका कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आता है कि उसने ऐसे छोड़ दिया, उसने ऐसे शादी कर ली, उनका कुछ नहीं आता है। लेकिन बॉलीवुड में अक्सर ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि उसने 4 शादी कर ली, उसने 3 शादी कर ली। तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बॉलीवुड में यह है कि मैंने जैसे कहा कि अपने परिवार के प्रति ईमानदारी नहीं है। और हमारे साउथ में क्या है, वो लोग अपने बीवी बच्चों पे, पति पत्नी एक दूसरे पे ध्यान देते हैं, उनको घुमाने ले जाते हैं, उनके साथ उनका एक अलग ही रिश्ता रहता है। महेश बाबू देखिए, वो इतने हैंडसम है, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ पूजा में बैठते हैं, अपनी बेटी की कथक की या उड़ीसी डांस की फोटो भी डालते हैं, उसको एंजॉय करते हैं।
और कितने बॉलीवुड वाले हैं जो अपने बच्चों को इस तरह से कथक सिखा रहे हैं और अपनी बेटियों पे इतना ध्यान दे रहे हैं। नहीं, वो सालसा सिखाएंगे, दूसरे नृत्य सिखाएंगे, लेकिन उस तरह के मतलब परंपरागत एक तरीके से देखा जाए तो जो साउथ के साउथ वाले जो है बाहर चक्कर नहीं चलाते हैं, अगर चक्कर चलाते हैं तो उनकी बीवियां आके तो वो सेट को तोड़ फोड़ देती हैं। इलियाना के सेट का हमें याद है, इलियाना के सेट पे पवन कल्याण से उनकी वाइफ आई थी, उन्होंने तोड़ फोड़ दिया था। हालांकि उनका साउथ में कभी कभी क्या है, कुछ देखा गया है कि 2 शादियां भी होती है साउथ में, लेकिन ये है कि साउथ में एक पत्नी के साथ भी निभाया जाता है, अगर है तो वो उनकी परमिशन से होती है, लेकिन उनके साथ कोई अन्याय नहीं होता। अगर महिला ना चाहे तो नहीं होगा ऐसा, और ज्यादातर करते भी नहीं है, 1-8%। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल छोड़ ही देते हैं, और छोड़ भी ऐसे देते हैं कि उनकी सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट लगती है, और वो डिप्रेशन में चला जाए, किसी काम की ना दिखे। ये आपने देखा होगा, ये इनकी एक आदत बॉलीवुड की, ठरकपने की। वो ठरकपने की आदत इनकी नहीं है। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो साउथ की फिल्में हैं वो भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रही है और बॉलीवुड बॉयकॉट कर रही है, तो इसीलिए अब आपको लग रहा है कि बॉलीवुड पतन की ओर चल रही है? बिल्कुल चल रहा है, और चलना भी चाहिए। जो इंडस्ट्री अपने कल्चर का, अपने राष्ट्र का सम्मान नहीं करती, जो चुनी हुई गवर्नमेंट का सम्मान नहीं करती, और जो वहां के बहुसंख्यकों की भावना का सम्मान नहीं करती, और एक टारगेटेड एम बनाकर चलती है कि हमें वो नीचा दिखाए, और उसी के बहुसंख्यक समाज उन्हें हीरो बनाते हैं उनको, जबकि हीरो तो शब्द ही नहीं होना चाहिए, एक्टर एक्ट्रेसेस होना चाहिए। कोई हीरोइक काम इन्होंने करा ही नहीं है। इनको आइडल मान के महामूर्ख हमारे लोग चलते हैं। रानी रुद्रमा देवी को भूल जाते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को भूल जाते हैं। अपनी माँ को ही देख लें घर में, उसको बनाए, उनको बनाए जो आपके लिए सुबह से शाम भांडे बर्तन मल के स्ट्रगल कर रही है, उनको बनाए। जो 4-4 2-2 बच्चों को पाल रही है, एक बच्चे को पाल रही है, सुबह से शाम आपका शूशु पॉटी क्लीन कर रही है, वो आपको बड़ा कर रही है, उनको आप मानिए आइडल अपना। ऐसे लोग अपने बाप को मानिए जो खून पसीना एक करके आपको पढ़ा रहा है, लिखा रहा है। ये दो कौड़ी के, ये जो आपके पैसों से बनते हैं, हाँ, ये बड़ा स्ट्रगल दिखाते हैं, कहानियां सुना देंगे आपको कि मैं बाथरूम जैसे कमरे में सोता था। ये तो आप में से भी बहुत लोग छोटे छोटे घरों में रहे होंगे। आप बताइए कि कितनी जल्दी आपने इतना महल बना लिया। तो ये ड्रग्स का कारोबार करने वाले, लड़कियों से देह व्यापार करवाने वाले, ये लोगों को अपना आइडल मानना बंद करिए। ये आपके पैसे खाते हैं, और वो इनको दिया हुआ एक भी रुपया वो आपकी चिता का सामान तय करता है। तो इसलिए प्लीज इनकी फिल्में देखने की कोई जरूरत नहीं है। और साउथ में भी आप उनकी पिक्चर देखिए जहाँ आपके भगवान का सम्मान करा गया है। प्रकाश राज टाइप के लोगों की वहां पर भी मत देखिएगा फिल्म। जी प्राची जी, एक और मूवी का पोस्टर रिलीज हुआ है, उसका नाम है हम 2 हमारे 12। इस पर भी बहुत विवाद है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कि ये मूवी किस तरह की है? ये मूवी हमारे समाज का आईना दिखा रही है या आने वाले समाज का आईना दिखा रही है? तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? हम 2 हमारे 2 जो इंदिरा गांधी और ये लोग लेकर, इसका हमारे भारतीय समाज से कुछ भी लेना देना नहीं था। लोगों के 2-4 बच्चे हुआ करते थे हिंदू समाज के, लेकिन बाद में एक नसबंदी का कानून लाया गया कि जबरदस्ती हिंदुओं की पकड़ के नसबंदी कराई गई, और मुसलमानों को केवल इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वह मुसलमान थे और उनके धर्म, उनके मजहब में जायज नहीं था। तो ये चीज मुझे सबसे ज्यादा खराब लगी कि आपने जो है हिंदुओं के साथ इतनी बड़ी बेईमानी करी और हिंदुओं को मूर्ख बनाया, और हिंदुओं को ये कह के छोड़ दिया कि भाई, हिंदुओं को ये कह के नसबंदी कराई कि नहीं हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है। तो अब आप बॉर्डर की सीमाओं पे देख लीजिए, तो भारत का इतना बुरा हाल जिन लोगों ने करा उनको छोड़ दिया गया, और एक दूसरा जो थे सिख, उनके घरों में टायर डाल के जलाया गया। और हमारे हिंदू समाज के साथ, साधु संतों के साथ क्या हुआ है ये सब जानते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे क्या हुआ है। तो ये मूर्खता हमारी बनी रही, उसी का नतीजा है कि आज जो है ये हम कहते हैं हम 2 हमारे 2, ये कहते हैं हम 2 और हमारे गिन लो। तो अभी ये मूवी कि इसका अंदर क्या स्टोरी है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ये हिंदू समाज के विरुद्ध है तो ये जरूर, अगर ये हमारा मजाक उड़ाने के लिए तो जरूर इसको बायकॉट करना चाहिए। लेकिन अगर ये उस समाज की सत्यता दिखाती है तो इसको जरूर वो करना चाहिए। 12 तो बहुत कम है, हम 2 हमारे 40 होना चाहिए था अगर उनके बारे में बना रहे। प्राची जी, देखा गया है कि अक्षय कुमार की फिल्म को अभी बायकॉट किया जा रहा है, रक्षाबंधन। इसके बारे में आप क्या जनता से कहेंगे? देखिए, मैं जनता से ये कहूंगी कि अक्षय कुमार की रक्षाबंधन में आखिर स्टोरी क्या है वो देखिए। और क्योंकि देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि हमारे कुछ ही एक्टर्स हैं जो सनातन का धर्म का पालन करते हैं। हाँ, अक्षय कुमार ने 1-2 गलतियां करी हैं, लेकिन आपने देखा होगा कोरोना काल में किसी खान गैंग ने 1 भी रुपया नहीं दिया। ठीक है, आई एम नॉट अ फैन ऑफ अक्षय कुमार, बट इन्होंने 25 करोड़ निकाल के दिए।
इनकी पत्नी की एक अलग सोच है। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कहीं कहीं पर ये भी हिंदू अलतकिया करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जहाँ रहना है, आपने देखा होगा कितने अच्छे खासे लोगों को मार देते हैं। तो जहां इन्हें रहना है, जिस जगह पे, यहाँ पर कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन वहां जहाँ इनको रहना है, जिस जगह पे टारगेटेड किलिंग हो जाती है, हार्ट अटैक दिखा दिया जाता है। आजकल एक बॉलीवुड में नया चीज चली है, पहले चलता था सुसाइड कर लिया, आजकल हो रहा है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक इनके पास ऐसी ऐसी टैबलेट्स है कि वो आपको, और जिम ट्रेनर इनके, इसके ऊपर भी मैं आऊंगी, आप मुझसे सवाल जरूर करिएगा, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन कम से कम वो जरूर, आप जिम ट्रेनर इनके कैसे हो रहे हैं, वो क्या है वो भी मैं बताऊंगी। तो इसलिए अक्षय कुमार अगर वहां रहकर अगर थोड़ा अलतकिया करते हैं तो मुझे लगता है हमें अलाउड करना चाहिए, थोड़ा इनको और थोड़ा कंगना को भी, क्योंकि वहां रहकर आप बिल्कुल ही, कैसे आपने पंगे ले लिए, लेकिन आप खुल के नहीं कर सकते हैं, उनके बच्चों को मार देंगे, मैं सही बता रही हूँ आपको। तो ये उनका कमाना मुश्किल हो जाएगा, कम से कम कमा के हमारे सरकारी उसमें डाल तो रहे। आलिया भट्ट ने और इसके बाप लोगों ने कितना डाला? 5,000 रुपए। क्या इनके पास 5,000 रुपए ही थे? तो आप ये देखिए, जब केदारनाथ बद्रीनाथ जो भी हुआ था, केदारनाथ पर त्रासदी आई थी, 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन इन्होंने शायद कुछ पैसे दिए थे, साउथ के एक्टर्स ने दिए थे, इन्होंने दिए थे, अक्षय कुमार ने, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान में 5 करोड़ दिए सलमान, ये शाहरुख खान, आमिर खान वहां जाके फंड रेज कर रहे थे। तो कम से कम हमारा एक हिंदू एक्टर है, थोड़ी बहुत अगर वो बोलता है तो उसकी गलती का एहसास कराइए, लेकिन उसको रियलाइज कराइए, लेकिन आप बिल्कुल एकदम से मत करिए, क्योंकि और भी हिंदू लोग वहां पर हैं। हाँ, उसमें अगर मजाक उड़ाया गया तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, सीन कटवाइए, सीन हटाइए। और इस मतलब मुझे मालूम है कि हिंदू ने अगर मूवी बनाई है तो इतना भी नहीं करा होगा, लेकिन अगर किसी ने ऐसा करा है तो वो बिल्कुल बाइकॉट का पात्र है। तो एक आध ही है जो हिंदू धर्म पालन करते हैं, कुछ तो ऐसे मेरा कोऑर्डिनेटर बताता है जो नाम हिंदू रखते हैं और अंदर जाके नमाजें पढ़ते हैं। प्राची जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। अभी मतलब मैंने पढ़ा था शो से पहले कि एक लड़की है प्रीति, उसने अपने उसका बॉयफ्रेंड था जो कि मुस्लिम था, तो वो उसको धोखा दे रहा था, तो उसने क्या किया, उसने गुस्से में आके उसका सर तन से जुदा कर दिया। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, लड़की ने, प्रीति नाम की लड़की, आरिफ नाम का लड़का। गजब का क्रांति है भाई, गाजियाबाद का ये किस्सा है। हाँ जी, ये करा कैसे लड़की ने, कर दिया। चलिए, हमारी लड़कियां छतरानी बन रही है, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो प्रीति को। जेल में भी जाओ तो बहन बहुत ढंग से जाना। और ये है कि अगर देखिए, मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई धोखा दे रहा है तो एक दूसरे से अलग हो जाइए, मैं मानती हूँ, लेकिन बार बार इस तरह से सूटकेस में पैक होने से अच्छा है। एक किस्सा और था पीछे कि एक लड़की ड्राइवर को थप्पड़ मार रही थी और ये सारे हिंदू के नहीं ड्राइवर, आपने देखा भी नहीं कि वो जब रुकी है उसमें जेब्रा क्रॉसिंग में जब वो रुकी है, क्या पता उस लड़की को, लड़की कह रही है, वो लड़की क्योंकि हिंदू है तो सब उसके खिलाफ हो गए, हिंदू भी क्या फेमिनिस्ट का कार्ड खेलो। मैंने कहा देखो, मैं ही एक ऐसी हूँ जो फेमिनिस्ट का कार्ड कभी नहीं खेलती। कम से कम सूटकेस में पैक होने से अच्छा है उस लड़की ने थप्पड़ मार दिया उसको। लोगों ने कहा नहीं उसको ऐसे नहीं मारना चाहिए था। मैंने कहा तुम्हें सीसीटीवी कैमरे में क्या दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है क्या पता उसमें जेब्रा क्रॉसिंग पे वो इतना था, क्या पता वो कार उसको टच भी हुई हो, और टच होने के बाद वो लड़की को उसने कुछ बोला हो अंटशंट। इतना पागल तो लड़की तभी होगी, उस लड़की को मिलके सब पागल हो रहे थे। तो मैंने तो उसका साथ दिया था, मेरे खिलाफ इतना ज्यादा पूरे लोग हो गए थे, हिंदू तक बोले थे कि तुम साथ दे रही हो। मैंने कहा बिल्कुल मैं दे रही हूँ, उसका साथ मुझे मेरे को देना है। जी प्राची जी, हमारे साथ अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप जाने से पहले क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? फिल्म इंडस्ट्री एक शौक हो सकता है, जैसे आप क्लब जाते हो तो आपका शौक होता है, आप क्लब में जाके घर नहीं बसा लेते, वैसे ही इस इंडस्ट्री में आप वो नहीं कर सकते हो। आप इस इंडस्ट्री पे आकर ये सोचो कि आप आते ही आपको फूलों की तश्तरी मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। आपको पढ़ लिख कर आना है, पढ़ लिख कर आने के बाद आपको देखना है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन है कि आप कुछ दिन अगर काम नहीं मिले तो सरवाइव कर पाओगे। खाली माँ बाप को तंग मत करिए। अगर किसी के पास मर्सिडीज है तो अपने बाप की छोटी कार या स्कूटर देखकर ये ना कहें कि मुझे यही चाहिए। आप अपनी सिचुएशन देखिए, चाहे आप लव अफेयर चलाएं या कुछ चलाएं, पहले अपनी सिचुएशन देखिए कि आपका क्या स्थिति है, वैसी पढ़ाई लिखाई करिए जी। 5 साल कम से कम अपनी बैंक का बैलेंस बनाएं, उसके बाद मतलब इस इंडस्ट्री में आने से पहले अपने आप को अच्छे से बिल्डअप कर ले। तो प्राची जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शन के माध्यम से जनता को जागरूक करने के लिए
यहाँ स्पेशली लड़कियों को अपनी कहानी बताकर उन्हें इंस्पायर करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, फिर मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।